नमस्कार भाइयों बहनों। ये भी एक बहुत जो वीडियो है आपका अपना वीडियो है और आशा करता हूँ कि ये जानकारी भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होगी और उन भक्तों को भी और या जो माता बहनें पूजा करती हैं घर में अपने देवी देवताओं की, उनको भी इससे काफ़ी मदद मिलेगी और जानकारी मिलेगी क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा भी तंत्र में हो जाता है कई बार। तो ये जो बता रहा हूँ मैं ये घरेलू जो भगत होते हैं, ये उसकी बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस तरीके का जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी भक्तावल जिसको कहते थे कि भक्तावल का ज्ञान, ये भक्तावल वाली बात है, उस तरीके की मैं बता रहा हूँ आपको। और जो तंत्र है वो अलग विद्या है, उसकी अलग बताऊँगा मैं आपको। ये जो वैसी है जैसे दादा पोता दे के जाता है एक दूसरे को, मतलब उस तरीके से जैसे अपने पोते को दे गया दादा, फिर लड़के को देगा, फिर पोते पे ऐसे चलती जाती है, ये वो है, वही देवता गिनती के चलते चले, एक दो बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, वो बात है ये। तो ये होती है भक्तावल तो उसी का ज्ञान ज़्यादातर वो लोग रखते हैं, आम लोग, तो देवी देवताओं को। तो ये उन्हीं में से वही भगत थे दो चार जो उनके आए थे, जिनकी मैं बता रहा था, मेरठ के जो थे वो। तो हम वहाँ पहुँचे हुए थे। तो जब हमने आपको बताया था कि सलीम प्रेत हटा दिया था वहाँ से, तो उसके बाद दूसरे का नंबर आना था, तो थोड़ी देर बैठ गए थे। तो उनके जो अपने एक भगत थे जो गिटार पूजा भी देख रहे थे, तो उनको भी लगा कि भाई हम भी कुछ बुला के देखें, मतलब इस तरीके से कि क्या चीज़ है, तो ऐसा कर लें, मतलब ऐसा होता है कई बार आदमी को। तो उन्होंने बोला तो कि जी ऐसे ऐसे, और सबल सिंह तो इनके यहाँ भी है और हमारे यहाँ भी है, मतलब उनके यहाँ था वो जो भगत थे, जो मतलब एक ऐसा भगत था वो हंसमुख टाइप का, जैसे मर्दार होते हैं उस तरीके के थे वो भगत। मतलब घर में अपने पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं की मेरठ साइड के ही थे वो कहीं के, तो उनकी जानकारी के भी थे ज़्यादातर, मतलब वो एक आवाज़ पे आ जाते थे, तो ऐसे भी थे। तो उन्होंने उनसे बोला तो हमने भी कहा हाँ ठीक कह रहे हो आप, मगर जी सबल सिंह आपके पास आके हो सकता है और 10 बात फालतू बता जाए, कोई अच्छी बात बता जाएगा, हमें तो ज्ञान चाहिए, हमें भी ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि इनके भले से मतलब है हमें तो वो कहने लगे ठीक है जी। फिर उन्होंने भी कोशिश करी, आए उन पर सबल सिंह महाराज, जो भी था कर करा के वो बोलने लगे। तो पूछा फिर उन्होंने उसी जैसे हमसे पूछा, जैसे उनसे पूछा कि हाँ जी महाराज क्या है, तो उन्होंने बोला हाँ जी है, बवाल तो है, ये है वो है, पर नाम नहीं बताया उन्होंने कुछ भी, सबल सिंह बावरी। तो वो कहने लगा जिनके घर में थे कि भाई सबल सिंह बावरी को हमने 20 दफ़े बुला लिया, पर यही तो नहीं बता रहा होगा, जबकि हमारे घर का कदीमी मतलब पुराना होगा पहले से ही, जैसा होता पुछते ही नहीं ऐसा। तो उस तरीके का होगा उनका, अगवानी चलता होगा। तो बोला यार इसने 20 बार हमें नहीं बताया। उन्होंने उसी के सामने बोला, भगत खेल रहा था, समझ में कि बाबा तुमने 20 बार आ गए, पर 20 बार अलग अलग भक्तों पे तुमने कुछ घर की तो बात बताई नहीं। अला भला तो कोई बता जाएगा, कोई दूर बैठा भी बता देता बीड़ी पीते पीते, इसमें क्या बड़ी बात है बताओ। वैसे कर ही रहे थे जब तक मतलब ताम झाम जो चल रहा था ना, इतने में ही उन सबल सिंह बावरी का जो भगत थे उनका हाथ इतनी ज़ोर से एक दीवार में लगा, मतलब दरवाजे टाइप की वो थी, लोहे की शायद थी या कि लकड़ी की थी, तो उसमें उनका हाथ बहुत ज़ोर की लगा, शायद सीधा हाथ था, दीवार के पास जैसे बैठ के वो कर रहे बुला रहे थे, तो बहुत तेज़ की उनका हाथ लगा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ की। तो अब हम भी बैठे, हमने कहा शायद उनकी, कई बार ऐसा होता है किसी भगत की क्या स्टाइल है, किसी क्या तरीका स्टाइल होती है, मतलब उस तरीके का होता है। तो हमने कहा भाई इनमें ऐसे ही होता होगा, हमें क्या पता, देखो है ना। अब हो गया थोड़ी देर में वो कर कुरा के अपनी बात, वो 2-4 मिनट में ही वो चले गए, कोई बात नहीं, काम बना नहीं। तो अब चोट लग गई उनके जब उनके बहुत चोट लगी, जब होश में आए तो दर्द होने लगा उनके, तो मसलने लगे, अपना हाथ अलग को होकर पीछे छुपा के मसलने लगे। तो और वो जो जिनके घर में बैठे थे वो चाय पानी पीने चले गए। तो हमने बोला क्या हो गया भाई, तो आपके हाथ में लग गई शायद सच में ही। कहने लगे भाई साहब पता नहीं हाथ लग गया कैसे कैसे, हमने कहा तो हम भी चौंक गए इस बात को, क्योंकि जो जानता होगा वो चौंकेगा ऐसी बातों पर कि ये अमूमन नहीं हुआ। उन्होंने बोला हम तो बहुत बार करते हैं, सबल सिंह बुलाते हैं, पहली बार ऐसा लग गया इनके घर में, पास बैठ गया मैं दीवार के, पर हमारा दिमाग कहीं और चल रहा था। हमने कहा भाई ये ऐसे नहीं लगा है, कुछ वजह तो है इसमें ज़रूर। वो चीज़ हमने खोजनी शुरू कर दी बैठे बैठे अपने अंतर्मन से ध्यान लगा के कि वजह क्या है कि सबल सिंह और उसने हाथ फेंक के मारा और उस भगत के दर्द हो गया, यानी कि सबल सिंह हाथ थोड़ी इसी के हाथ में लगी चोट, तो वो तो चला गया सबल सिंह महाराज। फिर हमने ध्यान करते रहे क्या चीज़ है क्या चीज़ है क्या चीज़ है, ध्यान मतलब करते करते अपने हिसाब से मैंने भाई क्या चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ है। तो
अब वो ध्यान में नहीं आ रही चीज़, क्योंकि ऐसे थोड़ी पता लगता बैठे बैठे क्या हो रहा क्या चीज़ है, मतलब ऐसे तो दुनिया ही ज्ञानी बन जाए। तो हम समझ गए, हमने कहा भाई हमारे को यहाँ सबल सिंह बुलाना नहीं है इस जगह पे, क्योंकि सबल सिंह जो है कच्चा पड़ रहा है, लग रहा है उस चीज़ के आगे, बेशक इनके घर बत का है। तो आप यकीन नहीं करोगे फिर हम जब वो आ गए, चाय पानी कर ली लोगों ने, फिर करा तो हमने करा उस टाइम में। तो जैसे ही हमने किसी को मतलब करा तो हमें आकाशवाणी मतलब थोड़ी सी हो गई कि हाँ फलानी चीज़ यहाँ है उस तरीके की। तो फिर हमने वहाँ बुलाया, जो भी चीज़ बुलाई और उससे प्रार्थना करी, मतलब अंदर से कि भाई अगर तू है तो बंद क्या मतलब हमारे साथ। तो उसने हामी भर दी। ऐसा भी होता है कई बार आदमी पता लगा लेता है बैठे बैठे, तो पता लग गया कि हाँ वो है। तो फिर बुलाया देवता, तो क्योंकि वो देवता हमारे पास भी था, मतलब कहने का मतलब, तो इसलिए हमें पता लग गया। उसने एकदम बोल दिया कि मैं वो हूँ, और इसने मेरे को ताड़ा नहीं, उस बंदे ने उसकी कही उसने। तो हमने फिर अलग चीज़ बुलाई, सबल सिंह नहीं बुलाया, कुछ और बुला के उसने आके उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया फिर उससे बुलवाया कि कौन है, तब उसने बोला कि मैं जो सपेरा पवन हूँ। जो चीज़ पकड़ी उसने बोला मैं सपेरा पवन हूँ। तो जो थे जिनके घर पे कर रहे थे उन्होंने बोला कि भाई बिल्कुल ठीक है सपेरा पवन, और तू तो हमारे घर में भी, उनके घर में भी होगा, मतलब मेरठ में बहुत सरनाम है ये। और उन्हीं के कोई चाचा ताऊ जैसे होते हैं, ताऊ मतलब पिताजी के बड़े भाई वगैरह, उस तरीके का कोई भगत था उनका, उन्हीं के परिवार का, मतलब जो कि पुराना था, जो कि उनसे नफरत कर रहा होगा आपस में। जैसे दो पुश्त हो जाती है ना परिवार में, जैसे चार भाई हो गए तो उनके बच्चे, तो वो अलग बच्चे हो गए थे, ये अलग थे, इस तरीके से। तब वो उन्होंने बोला सपेरा पवन तो वो उन्होंने बोल दिया जो इनके घर में थे कि भाई फलाने बंदे ने चलाया, हमें पता लग गया, क्योंकि उसके पास ही है, वो उसी का खिलाड़ी बहुत ज़्यादा है, सपेरा पवन का बहुत तेज़ खिलाड़ी है, और मिनट में के सेकंड में डालता है वो। उसकी देखिए कि उन्होंने, बुजुर्ग थे वो, 70 के करीब साल के, 65-70 साल, जो कर रहे थे उनके लिए, मतलब ताऊ में लगा लो हम भाई पिताजी के बड़े भाई होंगे, उस तरीके के होंगे, उनके किसी रिश्ते में थे, तो साथ का ही खून का रिश्ता। वो ताड़ गए कि नहीं भाई वही है, सही बात है ये। और उसने भी हामी भरी सपेरा में बेटे, हाँ जब उन्होंने नाम लिया कि फलाने ने चलाया, तो उन्हें हाँ, क्योंकि नाम लेना पड़ता है पाबंद से, क्योंकि अनजाना आदमी जो भगत है उसको क्या पता था आपका कौन दुश्मन है। आप नाम लोगे तो वो बोलेगा कि हाँ उसने ही चलाया। और शक्ल बता दी थी उसने उनको कि इस तरीके शक्ल का, तो उन्होंने कहा ये तो वो है फलाना नाम है कि हाँ जी। वो उनको पता भी था कि वो करता है उनका बुरा, उनको मतलब डाउट होता है जैसे हर आदमी को, अगर समझदार है तो वो डाउट कर लेगा कि हाँ यार ये करता हमारा बुरा, और फिर उसी की चीज़ निकल के आएगी, उसकी शक्ल बताएगा देवता, जो भी पकड़ा जाएगा तो वो पहचान जाता है तो ऐसे उसको पकड़ा, तो पकड़ना क्या, वो तो बंद गया, मतलब हमारे साथ ही था वो, तो भाई हमारे घर में भी है, तो वो आ जाते हैं ऐसे देवता मना के, मतलब उठा लेते हैं उसको उस तरीके से, ऐसा नहीं कि जोर ज़बरदस्ती से डंड बांधो, ऐसा नहीं होता। वही देवता जो आपके घर का है वो उसको मना लेगा कि आ जा भाई साइड में, तो वो आ जाता है और जो भी पूजा प्रसाद है वो ले ली जाती है। ऐसे भी करते हैं, जो अंदर की बात है ये भी आपको जाननी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ आप टक्कर मारोगे अपने ही देवता के, ऐसा नहीं होता है, उसको मना लेते हैं अपने ही देवता, उसको मना लेगा, आ जा भाई जो तू प्रसाद लेगा वो ऐसे रोक से उठ के वो ऐसे आ जा, तो वो आ जाता है, उसको कुछ चाहिए होता है मैं कुछ ना कुछ दे रहा, और ये मेरे ही बंदे हैं अपने, ये तो कभी ना कभी देते ही हैं मुझे, तो इस तरीके से वो ले लेता है। भगत का भला करने के चक्कर में वो अपने आपके पास ही आ जाएगा, तो ऐसा भी होता है। तो ये कहानी थी उसकी, फिर हटाया। तो मतलब ऐसा भी होता है कई बार कि आसपास के लोग इतनी जल्दी करते हैं कि आप तंत्र मंत्र किसी का सही करने गए तो उसको पता लग जाएगा कि भाई कोई आया हुआ है, तो वो वहाँ से काटा पीटी करे या कुछ भी करेगा अपने लम, वो लोग दुख देने में लग जाएगा, और कुछ और चढ़ाता रहेगा, आप हटाते रहो वो चढ़ाता रहेगा। ऐसे भी हमने खेल देखे हैं और ऐसे हुए हैं पर फिर हमने उसकी चलने नहीं दी, मतलब उस तरह हम पता लग गया कि भाई ये बंदा आसपास है, तो हमने फिर उसकी कहानी अलग बना दी, अलग तरीके से, कि हम काम भी कर जाएं और उससे भी लड़ाई झगड़ा भी ना हो, मतलब और ना उसको वो कुछ कर पाए, और सफाई से उसका काम कर दिया जो भी था उनके घर में, उस चीज़ों को हटा दिया। मतलब कहने का मतलब ये बता रहा हूँ मैं। तो ये वीडियो था, और एक इसमें थोड़ी सी बताता हूँ आपको, थोड़ी कॉमेडी टाइप है। जो भगत जी थे दूसरे जो बताए जिनके हाथ में लग गई थी, फिर कुछ दिन बाद 10-5 दिन बाद हम जब उनके पास गए मिलने, ऐसे ही रास्ते मिल गए कहीं पे आते जाते किसी जगह, नन नगरी साइड में आ गए थे वो, तो हम भी गए थे किसी वजह से, तो वो मिल गए थे, तो हमने पूछा, तो पट्टी बांध रखी, तो हमने कहा भाई ये क्या है, कहने भाई साहब वो चोट लग गई थी, उंगली बिल्कुल बैठ गई मेरी तो। और मैंने कहा यार तुमने वहाँ तो बताया नहीं, कि भाई साहब वहाँ बताता तो बेइज्जती हो जाती मेरी। हमने कहा क्यों, कह रहे यार वो मेरे से बुझा वुझा भी दिखवाते हैं, फिर वो मेरे को नकली भगत मान ले। वो भी उम्रदार थे, 45 के करीब थे मेरे ख्याल से, 48-50 के 52 के थे। वो भी हंसी मजाक वाले थे। वो कह रहे यार अगर मैं ऐसा करूँगा ना तो मैं कब चाय पीने भी नहीं जा पाऊँगा वहाँ,
खाने की तो बात अलग है। हमने क्यों किया है भाई, वो नकली समझ लेंगे मुझे कि यार सबल सिंह आ गया और सपीरा पाउड ने मारा हाथ और उसके हाथ तोड़ तोड़ दिए, तो वो तो मेरे को कभी करने ही नहीं देंगे कुछ भी, है ना। और बेइज्जती अलग होगी, मतलब करना तो मेरे को वैसे भी कुछ नहीं है, मेरे को आता जाता इतना नहीं है, और बेइज्जती हो जाएगा। और बेइज्जती मैं चाहता नहीं गुरु जी, वो कर लेंगे फिर आप भी मेरे को बताना मत उनको, तो हमने भी नहीं बताया, हमने कहा हम क्यों बताएंगे, कह रहे मेरे से बहुत भारी मिस्टेक हो गई, तो ऐसा भी हो जाता है। तो उन्होंने बोला मैं उसके घर पे जाता हूँ, बेशक उंगली में चोट है तो पट्टी हटा के जाता हूँ चाय वाय पीने, जैसे जाते होंगे ना बहुत से लोग बार बार पहुँच जाते हैं किसी के घर, कभी खाने पे कभी चाय, तो ऐसे ही थे वो। तो जानकारी के भी तौर पहुँच जाते होंगे प्यार मोहब्बत में, तो वो कहते हैं कि मैं यही रुमाल हटा के जाता हूँ उनके घर जाता हूँ, जो बांध के नहीं जाता है पट्टी उट्टी, तो ताकि उन्हें सो ना हो, और ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा महीने 15 दिन में। मैंने कहा सही बात है। तो ऐसे भी बात है, ये होती हैं कई बार, तो इसलिए सारी बातें बतानी आपको ज़रूरी है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका धन्यवाद।